नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य ई पाठशाला में। आज का हमारा ये जो पहला प्रश्न है उसमें है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। प्रश्नों को अगर ध्यान से हम पढ़ें, जो प्रश्न दिए हैं उसको अगर हम ध्यान से पढ़ें और उनके ऑप्शन जो दिए हैं उत्तर के लिए उनको अगर हम ध्यान से पढ़ें तो प्रश्न का उत्तर हमको आसानी से समझ में आ जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा मित्रों कि प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, ना कि यहाँ पर लागू। आगे समझेंगे कि प्रश्न का उत्तर और कैसे बनता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इन चार ऑप्शनों में से एक सही उत्तर है। जैसे ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन सी है 29 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी है 24 जनवरी 1950। ये सभी जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं वो भारतीय संविधान सभा को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं और यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। यदि आपको संविधान सभा से बनने वाले प्रश्नों को हल करना है तो आपको इस चीज का ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर जो तथ्य बताए जाएंगे उनको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। इस वीडियो को एक बार नहीं दो बार देखिए और नोट्स बनाइए तो आप इसके उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर होगा, इस प्रश्न का पहला उत्तर होगा वो है 26 नवंबर 1949। क्यों क्या पूछा जा रहा है इसमें कि संविधान को, जो संविधान है भारत का, उसको संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। तो इसका उत्तर है 26 नवंबर 1949। अब यहाँ से और कौन कौन रूपों में प्रश्न आते हैं उनको जानते हैं। तो पहला, जैसे कि संविधान सभा को लेकर प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के अंतर्गत किया गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। और यह जो कैबिनेट मिशन है वो भारत में 1946 में आया था। अब हुआ क्या, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत इसका गठन किया गया। तो संविधान सभा में जो सदस्य थे तो उनकी सदस्य संख्या कितना था, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या था 389। तो इन 389 सदस्यों से भी प्रश्न बनते हैं कि संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो 292 सदस्य हैं वो ब्रिटिश प्रांत से थे। एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि संविधान सभा में कितने सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। तो इसका उत्तर होगा 4 सदस्य। ये जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, दिल्ली, बलूचिस्तान, अजमेर और दुर्ग, वहां से सदस्य चुने गए थे। साथ ही इसमें एक और प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो देसी रियासत थे वहां से कितने सदस्य संविधान सभा के लिए चयनित किए गए थे। तो आपको ध्यान में रखना है 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासत से थे। तो इस प्रकार संविधान सभा में जो 389 सदस्य थे उनका चयन हुआ। तो इन 389 सदस्यों का चयन कहां से हुआ, इसका भी प्रश्न आता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि संविधान सभा में इन 389 सदस्यों का चयन प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया था। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुने गए थे। अब यहाँ पे एक और प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य का चुनाव हुआ था तो इन सदस्यों को चुनाव किस रीति से हुआ। तो इसका ध्यान में रखिएगा कि इस सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रांतों के विधान सभा हैं वहां से इनका चुनाव हुआ था, प्रांतों के विधान सभाओं से। इस प्रकार भारतीय संविधान सभा में 389 सदस्यों का चुनाव हुआ था। अब प्रश्न आता है अगर इस प्रकार से कि भारत के संविधान सभा में भारत विभाजन के बाद कितने सदस्य थे। तो भारत विभाजन के बाद भारत के संविधान सभा में जो सदस्य थे वो थे 299। अब इन 299 सदस्यों से भी ये प्रश्न पूछे गए हैं पिछले परीक्षाओं में कि कितने सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे। यहीं पे प्रश्न आता है कि देसी रियासत से कितने सदस्य थे। तो आपको यहां पर उत्तर देना है 70 सदस्य जो थे वो देसी रियासत से थे भारत विभाजन के बाद।
इस प्रकार 299 सदस्य भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में थे। क्यों? क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ तो जो 389 सदस्य थे उनमें से कुछ सदस्य क्या पाकिस्तान में चले गए, तो इस प्रकार भारत विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या 299 हो। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत का संविधान जब बना और बनकर तैयार हुआ तो उस पर कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान में हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या है वो है 284। ये भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपको संविधान सभा से जुड़ा हुआ ये प्रश्न आपको याद रखना है। अब संविधान सभा को लेकर ये प्रश्न और बनता है कि जो संविधान सभा था उनकी प्रथम बैठक कब हुई। तो ध्यान में रखना कि संविधान सभा का जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। तो यहीं पे एक प्रश्न आता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया। तो इसका उत्तर होगा सचिंदानंद सिन्हा। अब इसी में एक और प्रश्न पूछे जाते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष, तो इसका उत्तर होगा सचिंदानंद सिन्हा, ये थे अस्थायी अध्यक्ष। परीक्षाओं में प्रश्न का जो प्रकृति उसको समझना जरूरी होता है कि वहां पे क्या पूछा जाए। कई बार हम लोग जल्दबाजी में प्रश्न को पूरे ढंग से नहीं समझ पाते हैं और उत्तर पे टिक लगा देते हैं, जिससे हमारे उत्तर गलत होने की संभावनाएं ज्यादा रहते हैं। तो ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़िए, फिर उसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन में से, कई बार एक या दो ऑप्शन हमको लगता है कि दोनों सही हैं, तो उसमें से जो उपयुक्त सही है उनका चयन कीजिए। फिर यहीं पे प्रश्न आता है कि संविधान सभा की जो द्वितीय बैठक वो कब हुआ। तो ध्यान में रखिएगा, संविधान सभा की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ और यहाँ पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको अध्यक्ष बनाया गया। इसी पे एक प्रश्न पूछा गया है पिछले एग्जाम में कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो क्या उत्तर आएगा इसका कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो क्या थे, स्थायी अध्यक्ष थे। पहले में क्या पूछा गया था, अस्थायी अध्यक्ष, केवल शब्दों का ही फेर है। अस्थायी अध्यक्ष पूछे गए थे तो कौन था, ये सचिंदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष पूछे गए तो कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब प्रश्न आता है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुआ, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुए तो उनकी उस बैठक पे कितने महिला सदस्यों ने भाग लिया था। और एक प्रश्न इसी पे आता है कि संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए थे उनमें कितने महिलाओं को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। तो अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितने थे, तो इसका उत्तर होगा 15 महिलाएं संविधान सभा के सदस्य थे। अब प्रश्न ये पूछे जाए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो कि कब 9 दिसंबर 1946 को हुआ तो उसमें कितने महिलाओं ने भाग लिया था, तो इसका उत्तर होगा 9। आप ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुआ तो वही 9 से क्या बनता है कि प्रथम बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया था। तो इस प्रकार ये हुआ। दूसरी प्रश्न ये बनता है कि जब संविधान सभा की बैठक हुए तो संविधान सभा के कुल कितने बैठक हुए। अगर कुल कितने बैठक हुए पूछा जाए तो इसका उत्तर होता है 12। पर यहाँ पर आपको बता दूं कि अनेक बुकों में आपको क्या मिलता है कि संविधान सभा में संविधान सभा में कितने बैठक हुए, तो इसका उत्तर आता है 11। अब ये क्यों, तो 11 जो बैठकें हुई थी वो संविधान बनाने के लिए हुए थे। संविधान जब बना, संविधान बना कब बना, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान बना। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बना तो उस दिन उस संविधान को क्या किया गया, अंगीकृत किया गया। उस संविधान को भारत के संविधान सभा के द्वारा उसको प्रस्तुत किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बना तो इसको बनाने के लिए कुल 11 बैठकें हुई थी। अब एक प्रश्न आता है कि इनका उत्तर 12, तो इसका उत्तर क्या था कि संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा के सदस्य थे वो एक बार पुनः एकत्र हुए। तो इस प्रकार अगर पूछा जाए कि संविधान सभा की कुल कितने बैठकें हुई थी तो 12 बैठकें, और संविधान बनाने के लिए कितनी बैठक हुई थी, तो इसका उत्तर हो गया 11। अब ये 11 दिसंबर पे क्यों, 11 दिसंबर आपको याद रखना है, 11 दिसंबर को क्या हुई, संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुआ। तो उसी 11 से क्या उत्तर बनता है कि कुल बैठकें कितनी हुए, 11 हुए। अब प्रश्न को और
अलग रूपों में पूछा गया है, जैसे कि संविधान जब बना तो संविधान बना तो उसको बनने में कितना समय लगा, तो इसका उत्तर याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय संविधान को बनाने में लगा, और ये कई बार पेपर में पूछे गए हैं, ये अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब इसमें प्रश्न ये आता है कि जब 2 वर्ष 11 माह बाद संविधान बनकर प्रस्तुत किया गया, कब 26 नवंबर 1949 को, तो संविधान में कितने भाग थे, तो उस समय संविधान में भाग थे 22 भाग। अनुसूची पूछा जाता है कि कितने अनुसूची थे, तो उस समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ये कब, जब भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को प्रस्तुत किया गया, अंगीकृत किया गया, तब 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। अगर प्रश्न ये आता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो भागों की संख्या 22 है। अनुसूची पूछा जाए तो इस पे 4 अनुसूची जुड़ा हुआ है, इस प्रकार अनुसूची हुआ 12 अनुसूची। और अनुच्छेद पूछा जाए तो 395 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेदों के आधार पर, अगर गणना के आधार पर बात करें तो संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गए। क्यों? क्योंकि जितने भी जो संविधान में संशोधन हुए, उन संशोधनों के आधार पर जो अनुच्छेद जोड़े गए हैं वो सभी इन्हीं अनुच्छेदों के अंतर्गत अनुच्छेद ए, अनुच्छेद बी करके जोड़े गए। जैसे कि अगर संविधान की बात करें तो संविधान में अभी वर्तमान तक कुल 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो इस प्रकार संविधान संशोधनों के द्वारा जो अनुच्छेद जोड़े जाते हैं वो अनुच्छेदों में ए बी करके जोड़े जाते हैं, तो अनुच्छेद 395 ही है और गणना में इनकी संख्या ज़्यादा है। अब प्रश्न को देखें तो प्रश्न में और भी ऑप्शन थे, जैसे 26 जनवरी 1950, तो ये भी महत्वपूर्ण है। क्या? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान क्या हुआ, लागू किया गया था। जैसे कि अगर इस प्रश्न में भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब लागू किया गया होता, अंगीकृत की जगह कब लागू किया गया होता, तो इसका उत्तर होता 26 जनवरी 1950। कई बार प्रश्न में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, और कई बार हम हड़बड़ाहट में क्या करते हैं कि अंगीकृत और लागू दोनों को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, दोनों का कि लागू पूछा जा रहा है कि अंगीकृत, और हड़बड़ाहट में हम गलत उत्तर दे आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर अंगीकृत पूछा जाए तो 26 नवंबर 1950 और लागू पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950। अब एक प्रश्न है जो आपको जानना जरूरी है कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू किया, जबकि उसको तो अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को कर लिया गया था। तो इसके लिए ध्यान में रखिएगा 26 जनवरी का दिन कुछ खास दिन है, इसका कुछ खास चीज़ है। जैसे आपको बता दूं कि जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, तो उस लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 को देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया, तो इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1930। अब 26 जनवरी के दिन हम प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे, पर हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो उस दिन हम क्या करते हैं, अब स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने की वजह से क्या हुआ, 26 जनवरी का दिन रिक्त हो गया। 26 जनवरी के दिन रिक्त हो गया। अब 26 जनवरी के दिन के सम्मान के लिए क्या किया गया, जो संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था उसको इस दिन लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। अगला है 29 अगस्त 1947, तो ये क्या, तो यहाँ से भी संविधान में प्रश्न आते हैं। अगर संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न पेपर में आए तो स्वाभाविक से है कि यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना बनती है। जैसे 29 अगस्त 1947, तो याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 का दिन प्रारूप समिति बना था। अब ये जो प्रारूप समिति, यहाँ से लेकर 2-3 प्रकारों से प्रश्न खास करके ही पूछे जाते हैं। एक कि इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहीं से एक प्रश्न पूछते हैं कि इस प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो प्रश्न को 2 रूपों में पूछे जाते हैं अक्सर पुराने पेपरों के आधार पर कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित सदस्य कितने थे। तो आपको ध्यान में रखना है प्रारूप समिति में एक अध्यक्ष थे और 6 सदस्य थे। अब इस 6 सदस्यों को कैसे आप समझोगे कि यहाँ पर जो प्रारूप समिति है उस पर 6 अक्षर हैं,
इन प्रारूप समिति में जो 6 अक्षर हैं उनके आधार पर आप समझिए कि 6 सदस्य थे और यहाँ एक समिति था, यहाँ क्या था, एक समिति था। इस प्रकार 6 और 1 को मिला दें तो कितने हो जाएंगे, 7 सदस्य। पर प्रश्न को समझिएगा, अगर प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे अध्यक्ष सहित तो 7, और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे तो आपको ध्यान में रखना है 6। अब अगला ऑप्शन देखते हैं 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 का दिन भी हमारे संविधान के लिए महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही एक तो क्या हुआ था कि जो 12वीं बैठक संविधान सभा के सदस्यों का हुआ था वो कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। इस दिन इन्होंने क्या किया, केवल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। कितने सदस्यों ने, 284 सदस्यों ने। अब इन 284 सदस्यों से भी एक प्रश्न आता है कि भारत के संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किसने किया, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अंतिम हस्ताक्षर हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर किया। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब घोषित किया गया, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि 24 जनवरी जो 1950 है, इस दिन एक तो ये हुआ कि हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको राष्ट्रपति बनाया गया। दूसरा, इस दिन क्या हुआ, हमारे देश में जो राष्ट्रीय गीत है, हमारे देश का राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान, इनको अपनाया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। पेपर में प्रश्न आते हैं कि देश का राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, तो उत्तर रहेगा 24 जनवरी 1950। और देश का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस तिथि को बनाया गया, तो आपको ध्यान में रखना है 24 जनवरी 1950 को। तो ये था प्रश्न भारतीय संविधान सभा को लेकर। जैसे हमारे थंबनेल पे लिखा है कि टॉपिक एक प्रश्न अनेक, तो इन्हीं प्रश्नों से ही, इन्हीं प्रश्नों के आधार पर ही संविधान सभा से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और अन्य टॉपिक पर बनने वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।